बिटकॉइन 1,26,000 से 57,500 तक गिर चुका है। क्या ये सही प्राइस है लॉन्ग टर्म बाय करने के लिए? क्योंकि एक चीज़ जो 100 रुपये की है आपको 50 रुपये से भी कम रुपए में मिल रही है, तो क्या उसको बाय करना अक्लमंदी है? ये फैसला होगा इंस्ट्रूमेंट को देख के। और मैं बात कर रहा हूँ BTC और इथेरियम की। तो BTC इस टाइम जिस लेवल पे खड़ा है, अगर मैं आपको मंथली के चार्ट पे दिखाऊं तो बड़ा क्रूशियल लेवल है। तो BTC के अंदर मैं बताऊंगा आपको कि बाय करने का सही टाइम कौन सा है, या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या BTC अभी मजीद नीचे आना है। इसी तरीके से इथेरियम के अंदर और एक वीकली स्टार कॉइन भी आपके साथ शेयर करूंगा, जो कि आपके पोर्टफोलियो में लाजमी होना चाहिए। तो देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं। इंफॉर्मेशन, नॉलेज और अर्निंग से भरपूर क्रिप्टो के वीकली एनालिसिस। माय नेम इज रहील नवाज, वेलकम टू माय ऑफिशियल चैनल। ओके गाइस, सबसे पहले आपको मंथली चार्ट नजर आ रहा है, लेकिन इससे भी पहले मैं आपको पिछले वीक के पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ लेके चलता हूं कि पिछले वीक इथेरियम और बिटकॉइन कहां पे मूव किया और इस वीक की करंट अपडेट क्या है। तो इस वीक का जो BTC का हाई है वो 64,000 के करीब, इथेरियम 18,045 के करीब, जबकि फियर एंड ग्रीड इंडेक्स 25% पे है। और इस वीक का वीकली स्टार कैंडल ताओ है, लेकिन वो कैसे, ये आपको वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा। मार्केट का स्नैपशॉट अगर मैं दूं, अभी मार्केट कहां पे है, तो अभी मार्केट लगभग 4.5 बिलियन आउटफ्लो BTC के अंदर है, और ये वर्थ मंथ का रिकॉर्डेड है। और इसके अलावा बिटकॉइन डोमिनेंस 58% है, जबकि क्रिप्टो सेक्टर मार्केट का कैप जो है वो 25 बिलियन प्लस है। तो ये एक बहुत ही मेजर डेवलपमेंट है और मेजर अपडेट है। अगर हम बात करें फंडामेंटल पिक्चर्स की कि बिटकॉइन क्यों प्रेशर में है या क्यों आने वाले दिनों में नीचे आ सकता है, तो उसके मेजर 4 रीजन मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। एक तो फेडरल रिजर्व का हॉकिश होना, यानी कि CPI PPI नंबर ड्रॉप हुए हैं, और फेडरल रिजर्व इस वजह से रेट के अंदर पॉज देख रहा है या फिर रेट के अंदर हाइक देख रहा है। इससे पहले ये नैरेटिव था कि रेट कट होगा, इस वजह से भी BTC को प्रेशर आ सकता है। नंबर 2, ETF का आउटफ्लो रिकॉर्ड, जिस तरह मैंने पहले बताया, 4.5 बिलियन तक है, जो कि सिटी ने इसके अंदर 12 मंथ इनफ्लो जो है वो फोरकास्ट 0 किया था, उसकी वजह से। फिर उसके बाद स्ट्रॉन्ग डॉलर, यानी कि ईरान और अमेरिका की जंग की वजह से भी डॉलर स्ट्रॉन्ग हुआ है, ये भी क्रिप्टो के अंदर बैड इंपैक्ट डालेगा। और नंबर 4 लास्ट, BTC 50 की मूविंग एवरेज अगर आप लगाएं तो मार्केट उसके ठीक ऊपर खड़ी है, उसके करीब खड़ी है और उसके नीचे है, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट मजीद भी डाउन जा सकती है, यानी कि 50 की मूविंग एवरेज का ऑलमोस्ट ब्रेकआउट हो चुका है, जो कि आप ड्रॉ करके देख लीजिएगा। लेकिन 4 रीजन मैं और भी आपको फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूं, जिसकी वजह से BTC अप साइड पे मूव कर सकता है। BTC के बुलिश के मूव करने की पहली रीजन, गोल्डमैन 4900 के ऊपर गोल्ड को देख रहा है, जिसका मतलब ये है कि इसकी वजह से BTC के अंदर भी बुलिश प्रेशर आएगा। फिर उसके बाद ETF इनफ्लो की वापसी, यानी कि बॉटम सिग्नल, ये वॉच करना नंबर 1 चीज है, इसको लाजमी आपने वॉच करना है। और 2028 की हाल्विंग सप्लाई, ओ माय गॉड, दिस इज वेरी अमेजिंग। और इसके बाद AI क्रिप्टो के जो नैरेटिव है वो बड़े स्ट्रॉन्ग है, इसकी वजह से इस मार्केट में जो मार्केट कैप है वो 25 बिलियन से ज्यादा क्रॉस कर चुका है और आने वाले दिनों में बढ़ता जा रहा है। ये मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है गोल्ड के अपसाइड पे जाने की। लेकिन अगर सेंटीमेंट और डिमांड की बात की जाए, डिमांड एंड सप्लाई की, तो इसमें कॉन्ट्रैक्ट जो सिग्नल है वो 62% टाइम मार्केट फियर में रहता है। एक्सट्रीम फियर अक्सर बॉटम के करीब ही होता है। तो क्या ये बॉटम है या बॉटम के करीब है मार्केट, तो क्या यहां से मार्केट अपसाइड पे जा सकती है, तो ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद डिमांड, इंस्टीट्यूशनल डिमांड की मैं बात कर रहा हूं। ETF आउटफ्लो के बारे में मैं पहले भी आपको गाइड कर चुका हूं, ये भी एक सप्लाई एंड डिमांड और सेंटीमेंट का हिस्सा है। और उसके बाद अगर हम सप्लाई की बात की जाए तो ऑन चेन वाला अकोमुलेशन जून के करीब है, जो कि लॉन्ग टर्म होल्डिंग और सप्लाई होल्ड कर रहा है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। और अगर मैं ऑन चेन की बात करूं तो RSI 51 न्यूट्रल और 15/30 ग्रीड है, आप ये समझ लें कि ग्रीन डेज के करीब है। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें जो क्रिप्टो मार्केट का सेंटीमेंट है और सप्लाई एंड डिमांड को क्रिएट करने में हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर एक और चीज की बात करूं BTC के टेक्निकल्स की, तो वो मैं टेक्निकल चार्ट के ऊपर बात करना चाहूंगा। सबसे पहले मैं मंथली चार्ट दिखाना चाहूंगा आपको। मंथली चार्ट में अगर देखें तो मार्केट अप्रैल 2021
2021, दिसंबर 2021 और उसके बाद मार्च 2024 और अक्टूबर 2024 के लेवल्स के करीब है। अब मार्केट इस लेवल को पहले भी टैप कर चुकी है फरवरी 2026 को, और अब मार्केट अगेन जुलाई 2026 को भी इन्हीं लेवल्स पे है, लेकिन इस दफा बुलिश कैंडल बन रही है सपोर्ट मुकाम से। तो मंथली में तो एक ताकत नजर आ रही है गोल्ड में, लेकिन ये मैं बीटीसी के गोल्ड की बात कर रहा हूं, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि पिछले 2 मंथ से बीटीसी मुसलसल गिरता जा रहा है। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि साल 2026 का आगाज बीटीसी के लिए कोई ज्यादा अच्छा नहीं हुआ। इवन के अगर ये कहना कि नवंबर और अक्टूबर 2025 से ही बीटीसी गिरना शुरू हो गया तो गलत नहीं होगा। एनीहो, अगर हम बात करें वीकली चार्ट की, तो वीकली चार्ट में एक मैंने आपको लास्ट 2 वीक पहले भी बताया था कि ट्विजर बॉटम बनाया है, जिसकी वजह से मार्केट इधर से उठ सकती है, लेकिन उसकी कोई तगड़ी कंफर्मेशन अभी तक हमारे हाथ नहीं चढ़ी। लेकिन फिर भी अज्यूम कर लेते हैं कि मार्केट 84,000 और 85,000 तक आराम से रिट्रेस बैक कर जाएगी। अगर मैं अपने टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू को थोड़ा सा आपके सामने एक्सप्लेन करना चाहूँ, तो आप पीक से डाउन तक मूविंग एवरेज लाइन या फिर टॉप से डाउन तक आप फिबोनाची ड्रॉ कर लें, तो आपको नजर आएगा कि मार्केट का जो 50% है वो 92,000 पे पड़ा हुआ है, और मैं तो बात कर रहा हूँ 84,000 की, और 84,000 मार्केट का एग्जैक्ट 38% रिट्रेसमेंट है, और जो कि बड़ी आसानी से बीटीसी की मार्केट कर लेगी। लेकिन मार्केट इससे भी पहले टक्कर खा सकती है, यानी कि 23.60 यानी कि 75,000 से भी टक्कर खा सकती है, लेकिन ज़्यादातर चांसेस हैं कि 84-85,000 ही मार्केट का सही सेलिंग लेवल होगा, और तब तक मार्केट अपनी रिकवरी कर चुकी होगी। अगर फिबोनाची के असूलों की बात की जाए तो मार्केट जो है वो 84,000 85,000 के क्रॉस करके 90,000 तक भी जा सकती है, और वहाँ से हमारा लॉन्ग टर्म के लिए सेल बनेगा। तो ये वीकली चार्ट की बात है, यानी कि ये जो पैटर्न क्रिएट हो गया है वीकली में ट्विजर बॉटम, ये मार्केट को बहुत ज़्यादा अपसाइड पे लेके जा सकता है, उसके लिए आपने रेडी रहना है। लेकिन आपका दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या यहाँ पे लॉन्ग टर्म बाय बनता है? तो लॉन्ग टर्म बाय तो बिल्कुल नहीं बनता, लेकिन शॉर्ट टर्म बाय ज़रूर बनता है। इंट्राडे ट्रेडर के लिए यहाँ पे एक बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है बीटीसी को बाय करके यहाँ से सेल करने की और अच्छा प्रॉफिट अर्न करने की। इसी तरह का मैं डेली के चार्ट के ऊपर आपको लेके जाता हूँ, और वहाँ पे मैं आपको अच्छी एंट्री और अच्छी एग्जिट पॉइंट बता पाऊंगा। यहाँ पे देखें तो एक हेल्डर शोल्डर पैटर्न क्रिएट हुआ है डेली के चार्ट के अंदर, और उसको मैंने नेक लाइन भी आपके सामने डिफाइन किया है एक ट्रेंड लाइन की मदद से। यहाँ से आप बीटीसी को 62,000 के नीचे आप कहीं पे भी बीटीसी को बाय कर सकते हैं, और फिर उसके बाद जैसे ही मार्केट अपना 66 और 67,000 का हाई ब्रेक करेगी, तो आप 75,000 या फिर 78,000 तक भी बीटीसी को बाय साइड पे ट्रेड करके होल्ड कर सकते हैं। तो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए तो आपके पास अच्छे लेवल हैं। अगर हम H4 की बात करें ताकि हम एंट्री पॉइंट निकाल सकें, तो मैं लास्ट वीक ही आपको जब ट्विजर बॉटम बना था वीकली चार्ट पे, तो मैंने आपको बाय करवाया था 62,000 से। तो वहाँ पे देखें आपको कितना ज़बरदस्त किस्म की ट्रेड प्रॉफिट में जा रही है, और मेरा अभी 70 से 75,000 डॉलर तक प्रॉफिट टेकिंग का एरिया है। डैट मीन हर डिप से मैं बाय कर सकता हूँ। अब हमारी एंट्री प्रॉफिट में आ गई है, अब स्टॉप लॉस को हम छोटा कर सकते हैं और ब्रेक इवन पे भी कर सकते हैं, लेकिन अभी ये लंबे अरसे तक ट्रेड चलेगी। अगर आपसे ये ट्रेड मिस हो गई है तो नो प्रॉब्लम, लेट मी गिव यू अनदर ट्रेड। ये लें, जैसे ही मार्केट वापस आती है और तकरीबन 63,000 और 64,000 के राउंड बोर्ड आपको मिलती है, यानी कि 63,500 के करीब तो आप बाय की एक एंट्री कर सकते हैं, और फिर छोटे से स्टॉप लॉस के साथ आप ये ट्रेड कीजिएगा। H1 के चार्ट पे देखते हैं तो क्या हमारे पास अपॉर्चुनिटी आती है जी। मैंने चार्ट को थोड़ा सा ज़्यादा क्लीन अप किया है ताकि आपको विजिबिलिटी में आसानी और आपको समझ आ जाए कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। यहाँ पे 2 तलवार कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, ये देखें, और उसके बाद मार्केट अपसाइड पे जा रही है। मुझे लगता है कि फिर भी अभी मार्केट के अंदर गुंजाइश है कि मार्केट 64,000 तक तो आ ही सकती है, तो वहाँ से ही 64,000 के नीचे ही हम बाय करेंगे बीटीसी को लॉन्ग टर्म के लिए, इससे पहले नहीं। अगर हम बात करें सेल की ट्रेड करने की, तो सेल की ट्रेड अभी मुझे समझ नहीं आ रही, लेकिन अगर आप सेल करना चाहते हैं तो अबव 65,000 66,000 या फिर 67,000 के ऊपर आप बीटीसी को एक सेल की ट्राई कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए बड़ा अमेजिंग फार्मूला है, मैं आपको दे देता हूँ। लाइन जान में जाना है, यहाँ पे रिग्रेशन ट्रेंड लाइन सेलेक्ट करना है, और ये देखें जी, आपको नजर आ रहा है मार्केट एक सिमेट्रिक ट्रायंगल्स के थ्रू ऊपर जा रही है, चैनल्स के थ्रू। तो जैसे ही मार्केट अपने चैनल्स के अपर बैंड को टच करती है, तो यहाँ पे आप
सेल की ट्राई कर सकते हैं, या फिर अपर बैंड पे लोअर बैंड पे ट्राई करती है मार्केट, तो यहाँ से आप बाय की ट्रेड कर सकते हैं। इंट्राडे या फिर स्कैल्पिंग या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग इसी का नाम है। आप ये करके अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। इसको H1 के चार्ट पे ड्रॉ कर लीजिएगा एनालिसिस के लिए, और M15 के चार्ट पे एंट्री ले लीजिएगा। आई होप आपको BTC के एनालिसिस की तो कंप्लीट समझ आई होगी। अब मैं आपको थोड़ा सा अथीरियम के बारे में आइडिया देता हूँ, क्योंकि अथीरियम हमने बाय करना शुरू कर दिया था और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अथीरियम का हमारा बाइंग बड़ा अच्छा प्रॉफिट में जा रहा है। ऑलमोस्ट $1525 से हमने बाय किया था, पिछले 3 वीक से मुसलसल प्रॉफिट हो रहा है और तकरीबन $1950 तक हमारी एंट्री प्रॉफिट में गई है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अभी सिर्फ पैसा डबल ही देख रहा हूँ। उसमें 1500 से बाय किया तो 2500 3000 तक तो BTC अथीरियम जा सकता है। 3000 मुश्किल, ये 2500 तक जा सकता है। उसके बाद दोबारा BTC डाउन साइड पे आएगा, अथीरियम डाउन साइड पे आएगा, फिर मैं दोबारा बाइंग करूंगा। जो मेरा टारगेट है अभी तक के लिए वो 2500 3000 ये 2700 के करीब है। लेकिन अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करूं, जो कि मैं सेल नहीं करूंगा, तो वो तो $5000 से भी ऊपर जाके मैं इस ट्रेड से निकलूंगा। तो अगर आपने ट्रेड मिस कर दिया तो कोई मसला नहीं है, मार्केट अभी आपको चांस देगी। यहाँ पे सेम फार्मूला मैं अप्लाई करूँगा BTC वाला। रिग्रेशन ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे हम छोटे टाइम फ्रेम में H4 के चार्ट में। सिंपल फार्मूला है, जब जब मार्केट अपने लोअर बैंड को टच करे तब तब आप बाय कर सकते हैं। यहाँ पे बाइंग की अच्छे लेवल जो हैं हमारे पास $1800 से नीचे नीचे हैं, 1750 या फिर 1600 के करीब करीब है। तो उधर से आप बाय कर सकते हैं। फिर आप $2500 या $3000 को भी टारगेट कर सकते हैं। अब बारी है वीकली स्टार हमारे कॉइन की, कि हमारा कौन सा कॉइन ऑफ द वीक है। तो वो मैं आपको सजेस्ट कर देता हूँ, जो कि ट्रेडिंग के लिए तो बिल्कुल नहीं बना, लेकिन हाँ अगर आप इसको अपने पोर्टफोलियो में नहीं रखते तो ये आपकी बड़ी ज्यादती होगी अपने आप के साथ। इसका नाम है जी ताओ कॉइन। ये बड़ा इंपोर्टेड कॉइन है, लेकिन ट्रेडिंग के लिए बिल्कुल नहीं बना। अभी आप देख रहे हैं ये मुसलसल डाउन ट्रेंड का शिकार है, लेकिन ये वाला कॉइन बड़ा मजे का कॉइन है। ये अपने सपोर्ट लेवल्स के करीब खड़ा है, यानी कि तकरीबन इसका जो सपोर्ट लेवल है वो $150 के करीब करीब है, 164 175 यहाँ पे ये कॉइन खड़ा है। और इधर से आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको जिस तरह पहले बताया है कि ये सिर्फ और सिर्फ आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए, इसके अंदर ट्रेड नहीं की जा सकती। ये डिसेंट्रलाइज AI मार्केट प्लेस का जो कॉइन है, और ये सब नेट मशीन इंटेलिजेंस पर कंप्यूट करता है और आपको ताओ रिवॉर्ड देता है, यानी कि आप इसको थोड़ा माइन करते हैं और आपको ताओ रिवॉर्ड पे मिलते हैं। ये लार्जेस्ट AI क्रिप्टो मार्केट में 3 बिलियन से ज्यादा का जो मार्केट कैप रखता है और क्लियर यूज केस है, कोई स्कैम या पोंजी कॉइन नहीं है। और सपोर्ट ETF में पाइपलाइन में है और इंस्टीट्यूशनल मनी पोटेंशियल है, ये बात याद रखिएगा। और Q1 2026 में ऑर्गेनिक ग्रोथ का सिग्नल है, और थर्ड क्वार्टर 2026 में ऑर्गेनिक ग्रोथ का सिग्नल है, और इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम भी मुसलसल बढ़ रहा है। इसके अंदर बहुत ही ज्यादा लो रिस्क लेना है आपने, और इसके अंदर तकरीबन 100-120 के करीब या $150 के करीब आप एंटर होने की कोशिश करें, और पोर्टफोलियो का तकरीबन 2 से 5% के दरमियान होना चाहिए। इससे ज्यादा आपके पोर्टफोलियो में ये नहीं होना चाहिए, वरना हानिकारक हो सकते हैं। इसके अलावा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैंने आपके लिए लिख भी दी है, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आप पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम अथीरियम की पिक्चर्स क्लियर करें तो अथीरियम $2000 तक भी जा सकता है। इसकी फाइनल रेजिस्टेंस फिलहाल मेरे पास ये है, लेकिन $1600 पे भी आ सकता है। $1600 से आपने बाय करना है। ये अगर आपको पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन चाहिए तो हमारी टीम से बोलिएगा, हमारी टीम आपको ये इसका PDF का लिंक दे देगी। मजीद इन्फॉर्मेशन के लिए फॉरेक्स उस्ताद के रहील नवाज के इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी दुआ में रखें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।